नमस्कार। हम लोग फिर से एक बार अपनी ऑनलाइन कक्षा में आज एक नए विषय पर विस्तार से एक संपूर्ण जानकारी के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। अतः मैं तमाम परीक्षार्थियों का या कहें जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पिछली कक्षा जो पिछला सेशंस चला उसमें हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अलजेब्रा पर पढ़ाई की। उम्मीद करते हैं कि जो व्यक्ति दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखेंगे वो एक काफ़ी हद तक, मैं यह तो एश्योर नहीं करूँगा कि पूर्णतः, लेकिन काफ़ी हद तक आपको बुनियादी एवं परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को बनाने के तरीका को सीखने में सहायक साबित हुआ होगा। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की कक्षा हम लोग शुरू कर रहे हैं एवरेज पे। भाई, मैं विषय वस्तु का चुनाव तुम्हारी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रमुखता पर मैं कर रहा हूँ। अलजेब्रा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, उस पर चर्चा हुई। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वह औसत का आता है। मेरे बोलने की बात नहीं है कि मैं कह दिया और आप मान लिए। आप चेक कर सकते हैं कि भाई मैथ्स में विच टॉपिक वी हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ नंबर, और आप पाएंगे कि सेकंड ऑप्शन जो होता है वह आपका क्या होता है, एवरेज होता है। तो आज हम लोग एवरेज को पढ़ेंगे, समझेंगे। बताओ कि एवरेज का मतलब क्या है। जो कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं जानता है, उससे पूछा जाए कि भाई औसत कहते किसको हैं, औसत का मतलब क्या है। औसत का मूलतः गणित के मायने में अगर औसत को शाब्दिक तौर पर परिभाषित करना पड़े तो हम मैथमेटिकल डेफिनेशन में यह समझें कि जितने भी आंकड़े दिए हुए होते हैं हमको उन सभी आंकड़ों का योग निकाल लेना होता है। क्या करना है? फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल डाटा। सारे डाटा का जितना भी डाटा है, जैसे 21, 25, 26, 400, इस तरह से अगर आपको 4 डाटा दिया गया तो सबसे पहला काम क्या है कि तमाम डाटा को हम जोड़ लेते हैं और उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ डाटा से। उसको क्या डिवाइड करते हैं? नंबर ऑफ डाटा से। बिल्कुल सरल, दिमाग में बैठ जाने वाली परिकल्पना, जिससे कि आपको कोई महरूम नहीं कर सकता है, जिसको कि आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको सदैव याद रहेगा कि जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उसको पहले जोड़ लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कुल कितना डाटा है तो 1, 2, 3, 4, तो 4 से भाग दे दिए। जो यहाँ आंसर आया दैट विल बी नोन एज एवरेज, एवरेज। याद रह जाने वाली बात। इसमें जो है कहीं कुछ आपको दोबारा मिरेकली या टेक्निकली कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल है कि आप तमाम आंकड़ों का योग निकाल लें और उसको भाग दे दें किससे, जो जितने आंकड़े हैं। उदाहरण के साथ मैंने यह चीज़ आपको बताया। भाई, अब यह तो हुआ ग्रास रूट, यह तो हुई मौलिक परिभाषा या मौलिक समझ कि आखिर एक बच्चा औसत को किस तरीके से आसानी से समझ सकता है। एक वैसी व्याख्या जो उस बच्चे के लिए सहायक है जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता है। अब सवाल आता है कि सर ये क्वेश्चन ही तो थोड़ी पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज। सही बात है, नहीं पूछेगा तो प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं सरल प्रश्नों से जटिल प्रश्नों की। अब उदाहरण के लिए मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन पे देते हैं। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 5, 10 एंड 50। यह आपको दे दिया गया। हिंदी में 5, 10, 15 का औसत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? औसत ज्ञात करें। यह ऐसा प्रश्न है जो
एकदम औसत का बुनियादी प्रश्न है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, क्या चर्चा किया कि कुछ करना नहीं है, ऐड ऑल द डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। मतलब क्या हुआ, ऑल द डाटा मतलब 5 + 10 + 15, नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 30/3 10, एवरेज कितना हुआ 10 हुआ। बिल्कुल ही सरल, बिल्कुल ही आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, दोज हु आर वेरी न्यू टू द क्लास, जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं गणित को महसूस करना, उनके लिए यह सरलतम प्रश्न था। अब सवाल भाई ऐसा तो नहीं आता है, तो सवाल थोड़ा घुमा घुमा कर प्रश्नवाचक जो है, प्रश्नकर्ता जो है आपसे पूछेगा और आपको जवाब देना है। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, औसत का दूसरा प्रश्न। प्रश्नों को समझो, YouTube का लिंक देखो मेरा, 2 बार देखो, प्रश्नों को समझो, प्रश्न की मौलिकता को समझो, बनाने के तरीके को समझो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि गणित से ज़्यादा मनोरंजक सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। गणित ही यार ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें एक प्रश्न को कई प्रकार से हल किया जा सकता है। यह आपकी नैसर्गिक प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है कि आप एक प्रश्न को कितने प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसा मैंने अलजेब्रा में दिखाया था कि मैंने उस प्रश्न को a + b के स्क्वायर पर भी निकाला और a + b के क्यूब पर भी निकाला। तो बेसिक है, जब सीख लोगे ना तो चीज़ें बनेंगी। अब जैसे है प्रश्न कि प्रश्न अब परीक्षा में सामान्यतः आएगा कैसे, प्रथम 10 धन पूर्णांक का औसत ज्ञात करें। क्या बोलते हो मेरे जवानों, सवाल आता है कि नहीं? ऐसा सवाल तो ऐसे ही आएंगे, सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है, लेकिन पूछेगा इस तरह से। अब ये तो हुआ इसका थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। मैथमेटिकल फॉर्म क्या कहता है, गणितीय स्वरूप क्या कहता है कि सर लिखने में तो ये शाब्दिक तौर पे आपने लिखा कि प्रथम 10, ये 10 को भी इस तरह से और थोड़ा लिख दो कि जिसमें लगे ही नहीं कि कहीं भी गणितीय चीज़ है कि प्रथम 10 धन पूर्णांक। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि बोला जा रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का औसत ज्ञात करें। सवाल ये था कि इसका औसत ज्ञात करें, जिसको लिख दिया कि प्रथम 10 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। करना क्या होगा, स्टेप 1 क्या है भाई, ऐड ऑल द डाटा। अब सवाल यहाँ से समझने का आप लोगों के मनोमस्तिष्क में मैं अपनी बातों को सरलता से सदैव स्मरण होने युक्त डाल सकूं, इसका मैं प्रयास करूंगा। भाई ऐड ऑल द डाटा का मतलब क्या है, मतलब तमाम अंकों को जोड़ दें, तमाम आंकड़ों को जोड़ दें। तो जोड़ने का पहला तरीका क्या है, 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55। जोड़ तो ऐसे भी होगा, जब सारे को जोड़ेंगे तो जोड़ 55 आएगा, जब लगातार जोड़ना शुरू कर दिए। लेकिन एक फॉर्मूला है, यह जो धन पूर्णांक हैं इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर आप उस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आपको लगातार जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बताऊंगा अगले प्रश्न के रूप में कि इस फॉर्मूला के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को कितना आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप सामान्यतः देखिए कि अब यह प्रश्न किस स्वरूप से बने। फॉर्मूला कहता है कि भाई अगर इस तरह के धन पूर्णांक क्रमवार हैं, 1 से शुरू हुआ और दिया हुआ है 10 तक, तो n × n + 1/2 कर दो, n × n + 1/2, वेयर n इज द लास्ट नंबर, भैया यहाँ लास्ट नंबर क्या है, 10 है। 10 × 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया, बटा 2, 11 × 5 = 55, आसानी से आ गया।
इस प्रक्रिया से हम पल भर में ज्ञात कर लिए, और इसमें हमको मूल प्रक्रिया में क्या करना था, अब लगातार सबको जोड़ना है। इस प्रक्रिया का फायदा मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, जस्ट अगले क्वेश्चन में, क्योंकि 1 से 10 तक को तो जोड़ना आसान था। तो यह क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया, ऐड ऑल द डाटा। सर ऐड ऑल द डाटा कर लिया, 55 आ गया 1 से लेकर 10 तक का। स्टेप 2 क्या था, टोटल सम बटा नंबर ऑफ डाटा, टोटल सम बटा नंबर ऑफ डाटा, तो 55 है कुल। नंबर ऑफ डाटा क्या है भाई, 10 पूर्णांक है, मतलब 10, 5.5, एवरेज इज 5.5। अब आप देखिए मूलतः कि मैंने क्यों कहा, मैंने इस बात को क्यों कहा कि आपको n इंटू एन प्लस 1/2 याद रखना है, इसलिए अब देखेंगे। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्नों का दौर है, चलते रहना है। प्रथम 30 संख्याओं, प्रथम 30 धन पूर्णांक का औसत ज्ञात करें। प्रश्न तो ऐसा भी आ सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे बंधु, मैथमेटिकल फॉर्म तो कहता है कि 1 2 3 4 से बढ़ते 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 27, 28, 29, 30। अब इसको जोड़िए, जब 10 पूर्णांक था, 10 धन पूर्णांक था, 3 धन पूर्णांक रहेगा, 4 धन पूर्णांक रहेगा, तो वो जोड़ना सरल होगा आपके लिए। लेकिन अब 30 धन पूर्णांक कह रहा है, 50 धन पूर्णांक कह रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब लगातार जोड़ेंगे। भाई लगातार अगर जोड़ोगे ना, तो परीक्षा से बाहर जब निकलोगे तो पता चलेगा कि इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों को लंबी प्रक्रियाओं से सॉल्व करने के कारण तुम 5-6 प्रश्न से ज़्यादा नहीं बना पाए, और पक्का है, निसंदेह है कि सफलता हासिल नहीं हो। तो अब इसमें उस फॉर्मूला को याद करेंगे कि सम इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। पहला स्टेप तो यही है कि वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द डाटा, और स्टेप 2 है कि द सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, कि कुल योग को आंकड़ों की संख्या से भाग दे देंगे। तो इसको सिंपल है, n इंटू एन प्लस 1/2 से करेंगे, जहां n क्या है, लास्ट नंबर, n क्या है, लास्ट नंबर, मतलब n इज इक्वल टू 30 इंटू 30 प्लस 1 कितना हो गया, 31/2, 15। अब आप 31 को 15 से गुना कर लें, 465, मतलब सम कितना हो गया आपका, 465। टोटल डाटा कितना है, 30। 3 से भागा देके देखिए, 3 इकाई 3, 1, 3 पचे 15, 3 पचे 15, मतलब एवरेज क्या हो गया, 15.5। एवरेज क्या हो गया, 15.5। आप देख सकते हैं कि मात्र एक फॉर्मूला जो यह बताता है कि अगर कोई संख्या 1 से शुरू होती है और वह क्रमवार कहीं रहे, n रहे, तो उसके योग निकालने के लिए, अब वो n में प्रथम 50 है तो n इज इक्वल टू 50 लेंगे लास्ट नंबर, 60 है तो n इज इक्वल टू 60, 34 है तो n इज इक्वल टू 34। सिंपली वी विल डू n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे ही इस प्रक्रिया का पालन करेंगे हमको टोटल सम निकल जाएगा, उसको तुरंत डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डाटा से कि भाई कितने संख्याओं का हम लोग योग निकाले, तो 15 का निकाले, 20 का निकाले, 25 का निकाले, उत्तर निकल जाएगा, और पल भर में आपको उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। कैसा लग रहा है सेशन आज? अब देखो, अब जो है ना, समय के महत्व को समझने की आवश्यकता है, समझना है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें। और आप प्रश्नों को देख रहे होंगे तो आप पा रहे होंगे कि हम धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के प्रश्न के सरल रूप, थोड़े व्यापक रूप, हर तरह के प्रश्नों पर चर्चा हो रही है और होगी। और इसीलिए मैंने कहा था कि यह जो है, यह कोई 15 मिनट का सेशन नहीं है, वो हर सेशन आधे घंटे जाए, उससे ज़्यादा जाए, 2 सेशन लगेगा, तब जाकर आप निपुण होंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है पूर्णतः समझने की आवश्यकता है। अब तीसरा प्रकार का प्रश्न तमाम प्रकार के रेलवे पात्रता परीक्षा, SSC, CGL में आता है इस तरह का प्रश्न कि भाई गिवन नंबर का एवरेज हो गया, एक धन पूर्णांक का शुरू हुआ, उसका हो गया। अब आता है इस तरह का भी प्रश्न आपसे दिया जा सकता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें।
देखो एक चीज को समझने की आवश्यकता है। यहां पर एक प्रश्नकर्ता तुम्हारी दो तरीके से जांच कर रहा है। यहां पर तो प्रश्नकर्ता जो है वो दो तरीके से जांच कर रहा है। पहला, वह यह पता करना चाह रहा है कि भाई आपको यह पता है कि नहीं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, और दूसरा, अगर आपको अभाज्य संख्या के विषय में जानकारी है तो फिर वो चेक करता है कि औसत का प्रश्न आप बना सकते हैं कि नहीं। इस चीज़ को समझना है कि देखिए किस तरह से परीक्षा में प्रश्नकर्ता हमारी योग्यता को, हमारे ज्ञान के स्तर को कितनी चतुराई के साथ वो दो सेगमेंट लिया। अभाज्य संख्या भैया किसका पढ़ाना, किसके अंडर पढ़ना है, वो पढ़ना तो नंबर सिस्टम में, एवरेज अलग सब्जेक्ट है। अब इसको हमारे जैसे कई मेरे मित्रों के जैसे कई हमारे वरीय जो शिक्षक हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उनके आधार पे पूछा जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी शिक्षाविद यही कहेंगे कि भाई यह प्रश्नकर्ता, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि फिर इस तरह के प्रश्नों को हम औसत के अंदर रखें या इस तरह के प्रश्नों को अभाज्य संख्या के एडिशन के कारण नंबर सिस्टम के अंदर रखें। लेकिन सच्चाई यही है कि यह प्रश्न दोनों प्रकार के सेगमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। तो सबसे पहला चीज कि अभाज्य संख्या कहते किसको, याद रखना है कि भाई एक इस चीज को भी याद रख लेना कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो वैसी संख्या, इसको याद रख लीजिएगा, वैसी संख्या जो एक तथा खुद से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इस चीज को आपको मूलतः याद रखना है कि वैसी संख्या जो सिर्फ एक और खुद से, आइदर इट इज डिविजिबल बाई वन, आइदर इट इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ ओनली, इसके अलावा किसी और संख्या से उसको विभाजित नहीं होना चाहिए। यह मौलिक कॉन्सेप्ट है, यह मूल बात है जो सन्निहित होती है बिहाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या की प्रमुख विशेषता है। अब वैसी संख्या कहाँ से शुरू होगी? जब इस चीज को आप याद रखेंगे तो इसी के आलोक में हम लोग 5 नीचे से ऊपर मतलब छोटा से बड़ा अभाज्य संख्या खोजेंगे। दो भिन्न नंबर चाहिए। अब उसके कारण क्या है कि सर एक से तो कटा और खुद वो संख्या एक ही है, तो यह तो दोनों तो एक है, इसलिए एक को अभाज्य संख्या में नहीं रखा जा सकता। इस चीज को समझना है, वरना अगर आप तेज रहेंगे ना तो आप टीचर से पूछ सकते हैं कि भाई क्यों नहीं। तो शिक्षक को अपने बोलने के दौरान इस चीज को बताना है कि एक तथा खुद से वह दोनों एक ही नंबर ना हो जाए, क्योंकि अगर एक नंबर हो जाए या अगर इसकी चर्चा ना हो कि वो दोनों भिन्न भिन्न नंबर होंगे तो एक भी रहेगा, एक से भी कट रहा है और एक वह संख्या है जिससे कट रहा है तो होना चाहिए, जबकि नहीं होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 किससे कट सकता है? एक से और खुद से, तो अभाज्य संख्या। ओके सर, पहली अभाज्य संख्या। दूसरी 2 के बाद 3, ये भी सही है सर, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 4 नहीं होगा सर, क्यों? तो वो तो 1, 4 और बीच में 2 से भी कटेगा तो 5 होगा, तो 5 जो है 1 और 5 से कटेगा। 6 नहीं कटेगा, वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो 5 के बाद 6 नहीं होगा तो क्या होगा? 7 होगा, क्यों? 7 1 और 7 से ही कटता है। तो 2 3 5 7, 8 नहीं होगा, सम संख्या है तो 2 से कटेगा ही, 1 से कटेगा ही, खुद से कटेगा 9, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा 10, 1 2 5 10 से कटेगा, तो अगला आ गया 11 जो 1 और 11 से कटेगा। अर्थात क्या हो गया कि हम लोगों को ये पता चल गया कि वह संख्याएं कौन हैं। तो 2 3 5 7 11 तो हम लोग ऐड कर लेंगे। 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 2 28, 28 टोटल सम हो गया। और संख्या कितनी थी? 5, मतलब 25 25 5.3/5। अगर आपके विकल्प में 5.3/5 है या आगे पढ़ेंगे दशमलव निरूपण या 5.6 है तो इसका सही उत्तर आएगा 5 होल 3/5 आइदर
5.6। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग एवरेज के अगले क्वेश्चन की तरफ, एवरेज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो भाई, परीक्षा में जो है सवाल अब इस तरह का भी पूछा जा सकता है, सर अभाज्य संख्या की बात हो गई, शुरुआती दौर हो गया, धन पूर्णांक शुरुआती क्रमवार की बात हो गई, सब चीज़ अच्छा चल रहा है, अब और वैरायटी पढ़ा जाए। प्रश्न ऐसा आता है कि नहीं? देखो, अगर 2, 3, 4, 5 x का औसत 2, 3, 4, 5 x का औसत 10 है। कितना है? 10 है। तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? x का मान ज्ञात करें। इस चीज को है कैसे बनाओगे, क्या करेंगे बताओ भाई। क्या किया जाएगा? सर सवाल तो आपने अच्छा दिया है, प्रश्न तो ऐसे आते हैं, इस तरह के विचार आपके अंदर आने लगेंगे। अब हम लोग एवरेज के मूल स्वरूप को समझेंगे। एवरेज का मूल स्वरूप क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द नंबर इज एवरेज, सम ऑफ ऑल द नंबर बाई टोटल नंबर इज एवरेज। ठीक है, अब अर्थ क्या है? औसत अगर 10 है, औसत अगर 10 है तो कुल मान कितना होगा? कुल मान कितना होगा? औसत गुना कुल संख्या, होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर औसत 10 है तो हम लोग कर क्या रहे थे? यही तो कर रहे थे कि कुल मान बटा कुल संख्या, कुल योग इसको लिख दो और तुमको समझने में आसानी होगी। कुल योग बटा कुल संख्या इज इक्वल टू क्या था? औसत था कि नहीं था? मैंने अब क्या किया, इसको क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? औसत गुने कुल संख्या इज इक्वल टू क्या हो गया? कुल योग, संख्याओं का कुल योग। तो भैया औसत कितना बोल रहा है? 10 है। औसत कितना है? 10 है। कुल संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब क्या हो गया? 50। मतलब 2, 3, 4, 5 और x का मान कितना है? 50 है। जोड़ लो ना भाई। अब तो सवाल बन गया। स्टेप 2, 2 + 3 + 4 + 5 + x इज इक्वल टू 50। 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 50। इसको सीधे इधर घुमा दो ना। LHS जब RHS में गया तो कितना हो गया? 50। और इसको जोड़ लो, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14। मतलब इधर जो टोटल +14 था, जब इधर गया तो वो क्या हो गया? -14। मतलब कितना हो गया आंसर? 36। अर्थात x का मान कितना आ गया? 36। आप समझ सकते हैं कि मौलिकता को रखते हुए हम कितनी आसानी के साथ प्रश्नों को हल कर सकते हैं, प्रश्नों को समझ सकते हैं और प्रश्नों को बना सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? ना आ रहा होगा तो भी डरना नहीं है। समझाने के लिए मैं हूं, समझने के लिए आप हैं, और पूछने के लिए YouTube लिंक ऋषि द क्रिएटर का कमेंट बॉक्स है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो आप लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ, मेरे अंदर उत्साह का संचार होना शुरू हुआ, नतीजा क्या निकला? जब मेरे सहयोगी के द्वारा शुरुआत में लिंक चैनल का शेयर किया जाता था तो youtube.com/C/ABCDDG इस तरह से लंबे चौड़े अल्फ़ाबेट के संग्रह आते थे। लेकिन आप लोगों के अथाह प्रेम और स्नेह और सम्मान का नतीजा रहा कि अब जो है आपके चैनल को कस्टमाइज्ड नेम मिल गया है यूट्यूब की तरफ से, और आप जो है हमारे चैनल को youtube.com/C/ऋषि-द-क्रिएटर डालिए, आपको मेरा लिंक स्वतः मिल जाएगा। आपसे उम्मीद है कि आप शेयर, सब्सक्राइब, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने तमाम वैसे सहयोगी, मैं आपको सहयोगी ही मानता हूं, जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भांति भांति जगहों के जो मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मैं तहे दिल से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। चाहे वह
कुछ बच्चा है, कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे कारवां को जब मैंने शुरू किया तो उनका सहयोग, उनका भी सहयोग, एक छात्र का भी सहयोग मुझे मिला, चाहे नंद किशोर हो, चाहे कुंदन हो। मैं उन बच्चों के भी प्रति आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह मेरा जो है मान सम्मान और मेरा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लोगों तक पहुंचाना, मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूं और बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। तो उम्मीद है कि आप इसी तरह से लोगों के बीच में ऋषि द क्रिएटर चैनल को फैलाते रहिए, सब्सक्राइब शेयर करने के लिए उत्प्रेरित करते रहिए। आपके प्रति मेरे मन में जो है प्रेम बना रहे, आप हमको जो है यही सम्मान दीजिए और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँगा। चलता हूँ अब अगले प्रश्न पे। अब सवाल आता है, फिर चलते हैं। थोड़ा कभी कभी लगातार जो है ना पढ़ाई दिमाग में जाती है तो थक जाता है, तो कभी कभी थोड़ा रुकना भी चाहिए, तो इसलिए वो सेशन 2 मिनट का था। अब सवाल आता है, प्रथम 3 संख्याओं धन संख्याओं, प्रथम 3 धन संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। वर्गों का औसत ज्ञात करें। अभी मैंने क्या कहा था तुम्हें? अभी जो मैंने तुम्हें कहा था वो क्या कहा था? वही चीज अभी फिर हो रही है कि नहीं? इसमें अब प्रश्नकर्ता क्या चेक कर ले रहा है कि आपको वर्ग के बारे में जानकारी है कि नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर। और दूसरा, अगर इसकी जानकारी है तो भैया औसत की जानकारी है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि 3 धन संख्याएं मतलब 1, 2, 3 और इसके वर्ग का औसत ज्ञात करना है। इसके वर्ग का औसत ज्ञात करना है मतलब 1, 4, 9, मतलब 9, 4, 13, 1, 14/3, 4.2/3। आंसर कितना हो गया? 4.2/3। उम्मीद करते हैं कि बेहद आसानी के साथ, बेहद संजीदगी के साथ आपको यह तरीका समझ में आया हो। लेकिन भाई यह तो मौलिकता की बात हुई, यह तो बेसिक्स की बात हुई, यह तो बात उन बच्चों के लिए हुई कि जो औसत से जुड़ते हैं, औसत को समझते हैं, आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर सकते। अब हम जो हैं अगली कक्षा में, जो हमारी अगली कक्षा होगी उसमें हम इस तरह का, अब उसमें से एक सैंपल दे देते हैं, उसमें से हम एक सैंपल दे देते हैं जिसकी मैंने चर्चा अभी भी की कि 1 + 2 + 3 + n का औसत कितना हो। तो मैंने अभी पिछले प्रश्न में ही आपको बताया कि हम करेंगे क्या कि अगर इस तरह से संख्या दी हुई है 1, 2, 3 up to n और इसका औसत निकालने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रश्नकर्ता कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द नंबर्स अप टू n एंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ, कि भाई कितने नंबर हैं, क्या है, नहीं। तो सबसे पहले इस चीज़ को याद रखना है कि आखिर इस तरह के सवाल बनते कैसे, इस तरह के सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो अब देखो, करना कुछ नहीं है, जो यह n है ना, क्या है, यह जो n है, सिंपल हम लोग करेंगे उत्तर के लिए 1 + n/2, 1 + n/2। अब तुम करके देखो कि मेरा उत्तर सही है कि नहीं। अब इसको लिख दो यहाँ तक 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन अब ले लो कि 1, 2, 3, 4 का औसत ज्ञात करें। मैंने आपको कहा 1 + n क्या है, 4 है, बटा टोटल नंबर क्या है, 4 है, 5/4, 1.1/4, क्या 4, 1, 5, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिखा, 1 + n/2, तो 1 + 4/2 मतलब 5/2, मतलब क्या हो गया 2.5। आप जोड़ के देख लीजिए, ट्रेडिशनल 4, 3, 7, 8, 9, 1, 10, टोटल संख्या 4, 5/2 आया कि नहीं आया। तो यह फॉर्मूला आपके लिए क्या हो गया कि अगर हम लोग एक लाइन में समझ लीजिए इस चीज को कि अगर धन पूर्णांक प्रारंभ से शुरू होकर, धन पूर्णांक प्रारंभ से शुरू होकर जो आखिरी नंबर रहे
चाहे n इज टू लास्ट नंबर 10 रहे, 12 रहे, 15 रहे, 16 रहे, तो प्रथम संख्या आखिरी संख्या बटा 2 आप ये कर दीजिएगा, आपका उत्तर सीधे आ जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को, इस तरह के फॉर्मूला पे आज प्रश्नों को रखकर हम लोग कल की कक्षा में विस्तार पूर्वक जो पॉसिबल फॉर्मूलाज हैं उस पर हम लोग संपूर्ण व्याख्या करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पढ़ने में आनंद आया होगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।